सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मान्य सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, महाराज श्री कृष्ण भारतवर्ष के एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वैभवशाली व्यक्तित्व का नाम है, जिसने हजारों वर्षों से संपूर्ण देश को राजनीति, धर्म, दर्शन, योग आदि अनेक विधाओं से अत्यंत प्रभावित किया है। और केवल भारत ही नहीं, इस अद्वितीय व्यक्तित्व ने विश्व के दिग दिगंत में अपनी प्रकाश रश्मियाँ फैला ली हैं। ऐसे महापुरुष इस भारत भूमि में जन्म लेकर के आए। मथुरा की राजगद्दी पर एक यादव राजा उग्रसेन बैठे। उनका पुत्र कंस था, जो उन्मादी था। जवान होने पर उसने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतार कर कारावास में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। यह वसुदेव आदि यादवों को बुरा लगा। कंस की चचेरी बहन देवकी थी, जो वसुदेव से ब्याही गई थी। कंस को अपनी बहन तथा वसुदेव पर विरोधी होने की शंका थी और इसीलिए उसने भी उनको भी मथुरा के कारावास में डाल दिया। इस प्रकार कारावास में वसुदेव देवकी से भादो कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को महाराज श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस को डर था कि वसुदेव देवकी से पैदा हुए बच्चे मेरे शत्रु हो सकते हैं और इसीलिए वह उनसे पैदा हुए सभी बच्चों को मरवाता रहता था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब कुछ ऐसा बालक बना कि वसुदेव ने उस बच्चे को रात ही रात गोकुल नामक ग्राम में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया और लौटकर पुनः कारावास में आ गए। समय संयोग के बदलाव से कंस ने वसुदेव देवकी को भी कारावास से मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण नटखट थे और बालपन में नटखट स्वभाव सबको अच्छा लगता है और इसी कारण उनकी नटखटता को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चढ़ाते हुए लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण माखन चोर है। जिन नंद बाबा के घर में हजारों गायें थी, उनके घर का बच्चा कृष्ण क्या माखन की चोरी करने जाएगा? परंतु रस लेने और देने के लिए कवि लोग आकाश पाताल के कुलावे मिला देते हैं। श्री कृष्ण बचपन से ही अलौकिक थे और उनके व्यवहार, उनके स्वभाव, उनके गुण को देख कर के हर व्यक्ति प्रभावित होते थे और उनके प्रभाव का ही कारण था कि हर व्यक्ति उनको चाहते थे, मानते थे और इसी कारण लोग उनके पीछे होने लगे। लेकिन उसकी प्रसिद्धि को देख करके अतिशयोक्ति में जोड़ना शुरू कर दिए। लोगों ने कहा, कवियों ने लिखा कि महाराज श्री कृष्ण रासलीला किए गोपियों के साथ और उनकी कई पटरानी थी। वे त्यागी थे, कर्मयोगी थे और आत्मज्ञानी थे। फिर कई पटरानी कैसे रख सकते हैं? हाँ, इतना ज़रूर है कि उनसे प्रभावित होकर के कितनी देवियाँ, कितनी गोपिकाएं उनको मानते रहे होंगे। महाराज श्री कृष्ण योगी के रूप में थे और उनको कितनों नस नाड़ी का ज्ञान था और नस नाड़ी का ज्ञान वे प्राप्त किए थे और वही नस नाड़ी का ज्ञान प्राप्त किए तो नारी से नारी बन गई, नारी से पटरानी हो गई। बताते हैं कि महाराज श्री कृष्ण को 16,108 नस नाड़ी का ज्ञान था और उसी को नारी को पटरानी मान करके 16,108 रानियाँ बताते हैं। बल्कि निश्चित है कि उनको लोग मानते रहे होंगे और इसी कारण जो भी मानते गए तो उनका नाम उनको नारी और पटरानी के रूप में जोड़ते गए। एक महत्वपूर्ण बात है, जब पांडव द्वारा उनके राष्ट्रीय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई तब उसे देखकर चेदी नरेश शिशुपाल नहीं सह पाया और उसने श्री कृष्ण की अवहेलना करके उन्हें बड़े कटु शब्द सुनाए हैं। श्री कृष्ण को बहुत गालियाँ दी है। वहाँ उन्हें रसिया तथा पर स्त्रियों को लेकर नाचने वाला नहीं कह सका है। यदि श्री कृष्ण रास किए होते तो इसको लेकर शिशुपाल उनकी धज्जियाँ उड़ा डालता
अतएव श्री कृष्ण के साथ रास जोड़ना उनके साथ, भारतवर्ष के साथ, हिंदू समाज के साथ तथा मानवता के साथ अक्षम्य अपराध करना है। महाराज श्री कृष्ण एक स्वतंत्र चिंतक एवं क्रांतिकारी पुरुष थे। वे मुट्ठी भर आर्य नामधारियों को ही मनुष्य नहीं मानते थे, किंतु जंगली आदिवासियों को भी मनुष्य मानते थे और उन्हें भी वे उतना ही श्रेय देते थे। इसलिए वे अपनी 10,000 सेना के साथ आर्य नायक इंद्र से लोहा लेते थे। और इतना ही नहीं, वे पशुओं का भी दयालु थे। देवताओं तथा ईश्वर के नाम पर निरीह पशुओं को काटना, इस निर्दयता के वे घोर विरोधी थे। यह प्रेरणा उनको उनके सद्गुरु घोर अंगरस से मिली थी। श्री कृष्ण के 3 गुरु हुए। कुलगुरु गर्गाचार्य थे, शिक्षा गुरु संदीपनी थे तथा अध्यात्म गुरु सद्गुरु घोर अंगिरस थे। गुरु घोर अंगिरस ने जीवन को ही यज्ञ बताकर श्री कृष्ण को बाहरी यज्ञ से मानो विरत कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि जो व्यक्ति तप, दान, सरलता, अहिंसा एवं सत्य वचन में जीवन व्यतीत करता है, मानो उसका जीवन ही दक्षिणा का जीवन है। यह ध्यान देने योग्य है कि घोर अंगिरस ने तप, दान, सरलता तथा सत्य वचन के साथ अहिंसा को भी लिया है, जो तात्कालिक हिंसा परक यज्ञ का विरोधी है। उन्होंने कहा कि तप, दान, सरलता, अहिंसा तथा सत्य वचन का जीवन में आचरण करना मानो गुरु को सच्ची दक्षिणा देना है। जीवन यज्ञ के इस रहस्य को जब घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण को समझाया, तब उसकी पिपासा एवं तृष्णा शांत हो गई। अंततः घोर अंगिरस ने कृष्ण से कहा कि अंत समय के लिए जीवन की पूरी ऊंचाई तक पहुँचने के लिए अंत बेला आने पर अपने मन में यह विचार करे, अपने आप को इन 3 गुणों से संपन्न समझे, अथवा अपने आप को संबोधित करके विचार करे कि तू अविनाशी है, एक रस है, प्राण से भी तेजवान एवं सूक्ष्म है। ऐसे क्रांतिकारी एवं सच्चा ज्ञान जो अपने गुरु से श्री कृष्ण को मिला, वह उनके दादा गुरु ऋषि अंगिरस से ही आया था। अर्थात ऋषि अंगिरस से घोर अंगिरस को तथा घोर अंगिरस से श्री कृष्ण को ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मिला।